हेलो बच्चों, कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रहे थे मानचित्र या उचावच निरूपण, जिसमें हमने मानचित्र को निरूपण करने के लिए कई सारी विधियां पढ़ा था। तो अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर जाकर देख लीजिए, और उसके बचे हुए पार्ट को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आखिर उचावच निरूपण में क्या होता है। आइए, तो हमने ये पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार की आकृति को दर्शाने के लिए मानचित्र पर हमें कई विधि अपनाया जाता है। जैसे हम लोग उसमें पढ़ लिया था क्या आपको, हैसूर विधि का लेहमान ने किया था, पर्वतीय छायाकरण विधि, और हमने उसमें कवर किया था आपको स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह, त्रिकोणमितीय स्टेशन। अब इसमें हमारा जो मेथड बाकी था उसको हम कहें तो हैसूर विधि 1 पर पढ़े थे, पर्वतीय छायाकरण विधि 2, तल चिन्ह 3, और स्थानिक ऊंचाई 4, और त्रिकोणमितीय स्टेशन 5 को मेथड पढ़ लिए थे। अब हम लोग इस वीडियो में छठा मेथड पढ़ते हैं, जिसका नाम है अस्तरंजन विधि। अस्तरंजन विधि, तो इस विधि का उपयोग हम मानचित्रों को रंगीन दिखाने में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो ये अस्तरंजन विधि आपको दिख रही है, तो इस विधि का प्रयोग हम मानचित्रों को रंगीन दिखाने में करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखते हैं, इस विधि का प्रयोग चित्रों को रंगीन दिखाने के लिए किया जाता है, जिसमें जैसे मैदानी क्षेत्रों को हरे रंग से, जैसे आप देखते हो कि हम मैदानी क्षेत्रों को किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो हरे रंग से दर्शाते हैं। ठीक है, हम लोग मैदानी क्षेत्रों को किससे दर्शाते हैं, तो हरे रंग से दर्शाते हैं। पर्वत को हम बादामी रंग से, पर्वत को किससे दर्शाते हैं बच्चों, तो पर्वत को हम बादामी रंग से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, और बर्फीले क्षेत्रों को सफेद रंग से। तो आपको जो है अस्तरंजन विधि क्या है, तो इस विधि का प्रयोग मानचित्रों को रंगीन दिखाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आई है कि अस्तरंजन विधि क्या है। तो अस्तरंजन विधि का प्रयोग हम मानचित्रों को रंगीन दिखाने में किया जाता है। जैसे मैदानी क्षेत्रों को किस रंग से रंगा जाता है बच्चों, तो मैदानी क्षेत्रों को हरे रंग से रंगा जाता है, और पर्वत को बादामी रंग से, और बर्फीले क्षेत्रों को सफेद रंग से रंग दिया जाता है। तो आपका ये बच्चों क्या है, अस्तरंजन विधि है। तो बोलिए बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि इस विधि का प्रयोग मानचित्र को रंगीन दिखाने में किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी याद रखिएगा, मैदानी क्षेत्र को हरे रंग से, पर्वतीय क्षेत्र को बादामी रंग से, तथा बर्फीले क्षेत्र को श्वेत रंग से दिखाया जाता है। और जहाँ पर समुद्र या जल होता है, तो जल को हम नीले रंग से मानचित्र पर दिखाते हैं बच्चों। ओके, आइए हम सातवां विधि पढ़ते हैं, जिसका नाम है समुच्चय रेखाएं। तो बच्चों, हम
मानचित्र में मापन की दूसरी विधि पढ़ते हैं समुच्च रेखाएं क्या होते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। यह आपसे पूछा जाता है कि समुच्च रेखाएं से आप क्या समझते हैं। तो समुच्च रेखाओं से उचावच प्रदर्शन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों कि समुच्च रेखाएं उचावच प्रदर्शन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि समुच्च रेखाएं उचावच प्रदर्शन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ठीक है बच्चों, यह एक मानक विधि है। ठीक है बच्चों, यह एक क्या है, मानक विधि है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समुच्च रेखाएं क्या है, एक मानक विधि है। समुच्च रेखाएं वस्तुतः भूतल पर जल तल समुद्र से। ठीक है बच्चों, आपको समुच्च रेखा क्या है, तो समुच्च रेखा उचावच प्रदर्शन की एक सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। यह एक मानक विधि है जिसमें समुच्च रेखा वस्तुतः भूतल पर जल तल समुद्र से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों या बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समुच्च रेखाएं क्या है, तो समुच्च रेखाएं उचावच प्रदर्शन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ठीक है बच्चों, यह एक मानक विधि है। इस विधि में समुच्च रेखाओं को भूतल पर जल तल समुद्र से समान ऊंचाई वाले स्थान या बिंदुओं को मिलाकर क्या होती है, मानचित्र पर खींची जाने वाली आपको काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो इसको हम समुच्च रेखाओं के द्वारा हम कई स्थानों को दर्शाते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए अगर तीव्र ढाल को दर्शाना होगा, ये रेखाएं मोती मोती और पास पास होती है, और मंद ढाल को दर्शाना होगा, ये रेखाएं दूर दूर होती है। तो आपको इसमें ये सीखना है बच्चों कि समुच्च रेखाएं क्या है, तो समुच्च रेखाएं उचावच प्रदर्शन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है बच्चों, यह एक मानक विधि है। समुच्च रेखाओं को भूतल पर जल तल समुद्र से समान ऊंचाई वाले स्थानों को क्या करते हैं, एक साथ मिलाकर खींचते हैं। उसी रेखा को हम क्या कहते हैं बच्चों, आपको समुच्च रेखाएं कहते हैं। तो हम लोगों ने 5 पिछले वीडियो में कवर किया था और 2 ये मेथड हमने कवर किया। तो लगभग आपका जो है मानचित्र उचावच निरूपण की विधियां क्या होती है, समाप्त होती है। आप लोग इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लो, उतार लो। चलो बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं, इसके रिलेटेड कुछ बात को देखते हैं। बच्चों, अब इसके बाद आपको बच्चों बहुत सारे आकृति को दर्शाने के लिए कुछ मेथड अपनाते हैं। जैसे आप देखिए पर्वत को हम कैसे दर्शाते हैं, तो एक ये सर्वाकार पहाड़ी होती है, इसको ऐसे दर्शाते हैं। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई को बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 2 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई हम क्या 20 अगर मीटर ऊंचा है, तो इस तरह से हम ऊंचाई क्या करते हैं, हाइट को लिख देते हैं। ठीक है बच्चों,
तो अब इसकी ऊंचाई बदलते रहती है, तो हम क्या करते हैं, ये शक्वाकार पहाड़ी की ऊंचाई यहाँ पर माप के लिख दिए, फिर समुद्र तल से हम यहाँ पर इसकी ऊंचाई माप के लिख देते हैं, फिर यहाँ से मैक्सिमम ऊंचाई, तो हम इसको लगभग में ऐसे दर्शाते हैं, शक्वाकार पहाड़ी की ऊंचाई माप कर लिख देते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए आपको रेलवे लाइन दर्शाना होता है बच्चों, तो रेलवे लाइन को आप मानचित्र पर कैसे दर्शाते हो, लगभग ऐसे दर्शाते हो मानचित्र को। कुआं को मानचित्र पर हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। विविध सारी आकृतियां होती है जिससे हम मानचित्र को क्या करते हैं बच्चों, दर्शाते हैं। आइए इस बात के महत्वपूर्ण प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम कराते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों आपको इसमें पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर मेरे बच्चों, आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर बच्चों पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए हैसूर विधि का विकास किसने किया था। तो आप मेरे बच्चों आप याद रखना, हैसूर विधि, तो हैसूर विधि का विकास किसने किया था, तो अस्तिया के सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था बच्चों, ठीक है। तो आपको हैसूर विधि का विकास ने किया था, लेहमान ने किया था। अब पूछता है कि ये बताइए पर्वतीय छायाकरण विधि जो है आपका, पर्वतीय छायाकरण विधि, पर्वतीय छायाकरण विधि है बच्चों, उसमें प्रकाश कहाँ से पड़ने की कल्पना की जाती है, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, पश्चिम कोने से। कहाँ से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, तो पश्चिम कोने से जो है प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है बच्चों। अगला प्रश्न पूछा जाता है बाबू कि छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं द्वारा हम किस विधि में दर्शाते हैं, तो वो छोटी और महीन रेखाएं कौन सी विधि है बच्चों, तो वह हैसूर विधि है, ठीक है ना, जिसका विकास किसने किया था, लेहमान ने किया था। अब कहता है एक और ऑब्जेक्टिव होता है, वो तलचिन की सहायता से मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं बच्चों, स्थानीय ऊंचाई कहते हैं, ठीक है बच्चों। तलचिन की सहायता से मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं, स्थानीय ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। अष्टरंजन विधि के अंदर मानचित्र को क्या दिखाया जाता है, रंगीन, मैदानी क्षेत्रों को हरे रंग से, पहाड़ी क्षेत्रों को बादामी रंग से। तो आपके बच्चों इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपको एक और प्रश्न हम दे देते हैं, वह समझिएगा वो सारे प्रश्न क्या होते हैं। तो बच्चों उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए हैसूर विधि तथा पर्वतीय छायाकरण विधि में अंतर स्पष्ट करें। तो देखो बच्चों इस विधि का विकास लेहमान ने किया था। इस विधि में हम क्या करते हैं आपको कि महीन, छोटी एवं खंडित रेखाओं द्वारा स्थान को दर्शाते हैं। हैसूर विधि में इसे पहाड़ पर्वत को दर्शाया जाता है तथा आकृति पर उत्तर पश्चिम कोने से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है तलचिन तथा स्थानिक ऊंचाई बाबू क्या है, स्थानिक ऊंचाई क्या है। तो मेरे बच्चों तलचिन हमने पढ़ाया है आपको कि भूमि पर जो अस्थायी वस्तुएं होते हैं जैसे समुद्र से पुल भवन आदि को समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई क्या कहलाती है, तलचिन कहलाती है। तथा तलचिन की सहायता से जो ऊंचाई मापी जाती है उसी को क्या कहते हैं, आपको हम स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे बच्चों ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है समुच्च रेखाएं से आपने क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं बच्चों। तो हमने अभी कराया कि समुच्च रेखाएं ऊंचावच प्रदर्शन की क्या मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इस विधि में हम समुद्र जल तल से क्या करते हैं, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मापकर दर्शाते हैं। ये आपको क्या कहलाती है, समुच्च रेखा। अब आपसे लास्ट पूछा जाता है बच्चों अष्टरंजन विधि क्या है। तो इस विधि में मानचित्र को हम क्या दिखाते हैं, रंगीन दिखाते हैं। जैसे आपको पहाड़ी क्षेत्रों को बादामी रंग से, मैदानी को हरे रंग से एवं अन्य क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से हम दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे बच्चों बस आपको मानचित्र से अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूट सकता, ये मेरी वादा है आपसे। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
आप मेरे वीडियो को देखें और इसको सब्सक्राइब करवाएं। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर, अगर आपको इस सब चीज़ की PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9508384434 पर हाई लिखकर भेजिएगा। इधर से आपको PDF पूरी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भारतीय कृषि व्यवस्था को लेकर अगले क्लास में।